ई साइन टेस्ट आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है। आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ साइन जो है वो याद कर लेते हैं, उसकी हेल्प ले लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो थ्योरी के सवालात होते हैं उसके बारे में आपको इल्म नहीं होता। आज हम थ्योरी के सवालात लेकर आए हैं जो कि 40 से ज़्यादा सवालात हैं और आपके साइन टेस्ट के अंदर आने वाले सवालात के साथ ये मिलते जुलते सवालात हैं। इसको लाजमी देखिएगा। मुख्तसर सी वीडियो, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है। ये 40 सवाल आप देखें, आपके थ्योरी के सवालात के मसाइल हल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर इसके बाद जो है वो साइन टेस्ट के ऊपर भी एक मुकम्मल वीडियो लेकर आएंगे। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब आप साइन टेस्ट के लिए कंप्यूटर पे जाएंगे तो इस तरह से आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ प्रिकॉशन लिखी हुई हैं कि आपके हर टेस्ट के 10 सवालात होते हैं और 120 सेकंड का टाइम होता है। तो हम यहाँ से टेस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, ये थ्योरी के सवालात हैं तमाम। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? झैल में से कौन सी चीज़ ख़त्म हो जाए तो हादसा हो सकता है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग किन के लिए मखसूस है? झैल में से किस जगह ओवरटेक की इजाज़त होती है? सूरज गुरूब होने से कितनी देर बाद गाड़ी की हेडलाइट्स को जला लेना चाहिए? ज़्यादा आप जो है वो अंधेरे का वेट नहीं करना, बल्कि जैसे गरूब हो तो 30 मिनट के बाद आपको इसको जलाना है। झैल में से गोल चक्कर पर गुजरने का हक किसका है? क्या किसी बस स्टॉप पर गाड़ी को पार्क किया जा सकता है? इमरजेंसी की सूरत में गाड़ी को कहाँ खड़ा किया जा सकता है? अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 90 किलोमीटर हो तो अगली गाड़ी से आप कितना फासला रखेंगे? दौरान सफ़र हादसे की सूरत में मौसर इमदाद के लिए झैल में से कौन सी चीज़ अपने पास रखनी चाहिए? अगर आप ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहे हो तो पहले रास्ते का हक आपका होगा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के करीब पैदल अशखास को देखकर क्या करना चाहिए? गाड़ी में सीट बेल्ट बांधना किसकी जिम्मेदारी है? अगर आप किसी मुसाफिर बस में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आपकी भी जिम्मेदारी है और ड्राइवर भी चेक करेगा, उसका कंडक्टर भी चेक करेगा कि क्या मुसाफिरों ने सीट बेल्ट बांध लिया है। 2 सेकंड का कानून कब लागू होता है? ड्राइवर को इंजन किस वक्त ज़रूर चेक करना चाहिए? जब आप लंबे सफ़र पे जा रहे होते हैं तो ज़रूर उसका इंजन ऑयल चेक करें कि उसकी क्या सिचुएशन है। गाड़ी को रोकने से पहले क्या करना चाहिए? हेडलाइट्स का तेज़ और मध्यम करने का क्या मतलब है? किसी भी ड्राइवर के लिए कम से कम ड्राइविंग करने की उम्र की हद कितनी है? गोल चक्कर में ओवरटेक करते हुए कौन सी इंडिकेटर इस्तेमाल करने चाहिए? क्या ड्राइवर का दौरान ड्राइविंग लाइसेंस पास रखना ज़रूरी है? अब इस वक्त क्योंकि ई लाइसेंस भी आ चुका है तो अगर आपके पास ई लाइसेंस भी है तो उसको भी बतौर ड्राइविंग लाइसेंस कंसिडर किया जाएगा। जब उम्र रसीदा अशखास सड़क पार कर रहे हों या बच्चे पार कर रहे हों तो क्या करना चाहिए? क्या गाड़ी की ब्रेक लगाते वक्त हमेशा क्लच को दबाना चाहिए? अगर दौरान ड्राइविंग आपको गनूदगी आ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? इंतहाई बाएं लेन में सिर्फ ओवरटेक के लिए होती है। क्या गाड़ी की टैपर ढीले हों तो गाड़ी ज़्यादा फ्यूल खर्च करती है? लर्नर परमिट के असूल के बाद किस सूरत में आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं? चलती गाड़ी का क्लच दबाने से गाड़ी को कौन सा पुर्जा ख़राब हो जाता है? क्या चढ़ाई चढ़ते वक्त पहले ही से छोटे गियर का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या उतराई पर ड्राइवर को गियर तब्दील करके रफ्तार कंट्रोल करनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है। मोटरवे पर HTV की हद रफ्तार क्या होती है? गाड़ी एयर लॉक कब होती है? स्पीडोमीटर की कितनी अक़साम होती हैं? क्या एहतियाती इशारों पर अमल करना कानूनन लाजम नहीं? आम हालात में LTV गाड़ी किस लेन में चलाई जा सकती है? बारिश और आंधी की सूरत में अगली गाड़ी से फासला कितना होना चाहिए? क्या कमर्शियल गाड़ी में आग बुझाने वाला आला रखना ज़रूरी है? सूबाई शाहराह पर हद रफ्तार मुतय्यन ना हो तो वहाँ पर LTV किस रफ्तार से चलानी चाहिए?
ये हाईवे की बात है। गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने के लिए बरकी तवानाई कहाँ से ली जाती है? बैटरी से ली जाती है। जब बैटरी होगी तो इंजन स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर जनरेटर के ऊपर जाएगा। LTV लाइसेंस बनने के कितने अरसे बाद HTV लाइसेंस के असूल के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है? 3 साल बाद। और अगर आपने PSV करवाना है तो फिर आप 1 साल बाद दे सकते हैं दरख्वास्त। क्या माल मवेशी लाद कर ले जाने के लिए ख़ास परमिट की ज़रूरत होती है? जी बिल्कुल, इसकी ख़ास परमिट है। बाकायदा स्टैंप लगवानी पड़ती है कि ये माल मवेशी के लिए रूट जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या गाड़ी गर्म होने की सूरत में फौरी रेडिएटर का ढक्कन खोल कर चेक कर सकते हैं? इसको नहीं चेक करना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी हो तो फिर इसकी एक अलग से एहतियात है, एहतियात करके आप खोल सकते हैं। बस की छत पर सामान लोड हो तो इसकी हिफाजत के लिए कितने आदमी छत पर बिठाए जा सकते हैं? कोई शख्स नहीं बिठा सकते। मज़दूर जो हैं वो बस की बॉडी के अंदर, अगर बस की बॉडी बनी हुई है और मज़दा वगैरह की बॉडी बनी है तो वो बॉडी के अंदर जो है वो मज़दूर की तादाद जो है वो रूट परमिट के ऊपर लिखी होती है। वो मज़दूर आप जो है वो बॉडी के अंदर बिठा सकते हैं।